तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे स्कूल के अंदर सारे लोग बुली करते हैं और परेशान करते हैं, और इसका नाम है अराजन, जिसकी लाइफ में काफी सारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये बंदा बचपन से ही एक होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग करता है, लेकिन इसकी लाइफ उस दिन पलट जाती है जब इसे एक पुराने मंदिर के अंदर होंकाई पर्सन की स्पिरिट मिलती है, जो इसकी बॉडी से मर्ज होते ही इसे बना देती है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल इंसान। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है अराजन, और आज इस बंदे का अपने हाई स्कूल के अंदर पहला दिन है। तो ये बंदा अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ये बंदा लड़कियों से बात करने में काफी ज्यादा फट्टू होता है, तो ये उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगली सीन में हम एक पुराने टेम्पल को देखते हैं जिसके अंदर दो बेवड़े बैठे हुए होते हैं जिन्होंने कल रात काफी ज्यादा ही चढ़ा ली थी। तो ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं, और अगले दिन जैसे ही इन दोनों की आंख खुलती है तो इनमें से एक बंदा ही कहता है, क्या तुमने यहाँ पर होंकी पर्सन की कहानी सुनी है जिसकी स्पिरिट अभी भी यहीं पर है? जिसको सुनने के बाद दूसरा लड़का ये कहता है, मुझे लगता है कि कल रात तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए तुझे ही कहानियां सूझ रही हैं। लेकिन तभी अचानक इन दोनों को कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद एक भारी भरकम बॉक्स धड़ाम से नीचे गिरता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद इन दोनों की पैंट काफी ज्यादा गीली हो जाती है, और पल भर में ही ये दोनों वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। और इसके बाद हमें होंकाई पर्सन के बारे में बताया जाता है कि जब समुराई का जमाना था तो काफी सारे लोगों ने अपने आर्मर्स, अपनी स्वॉर्ड्स को फेंक दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने प्योर मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू कर दिया, और आगे चलकर इन्हीं बंदों को होंकाई पर्सन कहा जाने लगा, जिनकी ताकत का अंदाजा शायद अभी तक किसी को भी नहीं है। और इसके बाद हम दोबारा से अराजन को देखते हैं जो कि अपने न्यू क्लास टीचर के साथ जा रहा होता है, जो कि उससे ही कहते हैं, तुम जो नीचे ये दो स्टूडेंट्स देख रहे हो ये मिनाटोकाई और सिगमा स्क्वाड के बंदे हैं, और ये दोनों ग्रुप आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं, और लड़ना इनके लिए काफी आम बात है। जिसके बाद वो टीचर अराजन से ये पूछता है, लेकिन एक बात बताओ, कहीं तुम तो लड़ाई वड़ाई नहीं करते ना? जिस पर अराजन मना कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो बाहर उन दोनों की फाइट को देखने लगता है, और इसके बाद वो अपने टीचर से ये पूछता है, क्या हमारे क्लास में कोई क्यूट सी लड़की है जिसको मैं फंसा सकता हूँ? और ये सुनने के बाद उसके टीचर काफी गंदा फेस बनाते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन क्लास के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, और उसके सामने काफी खतरनाक बच्चे बैठे होते हैं, और इस सारे के सारे काफी खतरनाक गुंडे होते हैं जिनको अराजन के इंट्रोडक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक अराजन का ध्यान एक क्यूट सी लड़की की तरफ जाता है जिसके बगल में एक सीट खाली होती है, जिसको देखने के बाद अराजन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और ये बंदा फटाफट जाकर उसी के पास चिपक कर बैठ जाता है। जिसके बाद ये लड़की खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, और ये कहती है, मेरा नाम है जिन माहोरो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इतना सुनने के बाद ही अराजन माहोरो के साथ शादी तक के सपने सजाने लगता है, और ये सोचता है कि हम दोनों का नाम भी कितना मिलता जुलता है, इसका मतलब हम दोनों की शादी होना पक्का है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि दो लड़के जो कि इन्हीं की क्लास के होते हैं वो इन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं, और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे थे, और इस लड़ाई के अंदर सिग्मा स्क्वाड का बंदा हार जाता है, और मिनाटोकाई ग्रुप का बंदा जिसका नाम माताकारा होता है वो जीत जाता है। जिसके बाद हम फिर से अराजन को देखते हैं जहाँ पर माहोरो उससे पूछती है, अगर तुम्हारे और मेरी घर का रास्ता सेम है तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? और ये सुनने के बाद अराजन का पूरा दिमाग घूमने लगता है, और वो ये सोचता है आज तो माहोरो के साथ घर जाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये सब कहने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है, और अराजन भी उड़ते पंछियों की तरह उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बंदा अराजन के सामने पैर फंसाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, और वो ही कहता है, ये तुम हमारे स्कूल के अंदर आकर काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या तुम हमारे साथ थोड़ी बहुत मस्ती नहीं करोगे? जिसके बाद अराजन उनसे ही कहता है, मैं घर जाने के लिए काफी लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाने दो। और जैसे ही अराजन यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये दोनों बंदे उसको रोक लेते हैं। जिसके बाद अराजन उनसे ही कहता है कि वो देखो ऊपर कितना मस्त आसमान है, और जैसे ही ये दोनों बंदे ऊपर देखते हैं तभी अराजन वहाँ से कल्टी मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो एक लंबे चौड़े बंदे से टकराकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों बंदे ही कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम खुद ही हमारे बड़े दोस्त से टकरा गए। और इस बंदी का नाम होता है माताकारा, जो कि अराजन को देखकर ये कहता है, अरे अराजन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन अराजन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये बड़ा बंदा कौन है, और जब ये बंदा अपना नाम बताता है तो अराजन के दिमाग की बत्ती जल जाती है, और उसे ये बात समझ आ जाती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त है, और ये दोनों एक साथ मिलकर होंकी पर्सन बनने की ट्रेनिंग किया करते थे। और माताकारा इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका दोस्त अब उसके स्कूल में है। जिसके बाद वो अपने बाकी बंदों को ये बताता है, ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की है। और ये सुनने के बाद उन दोनों बंदों को इस बात पर यकीन नहीं होता, ये पतला दुबला बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक माताकारा उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अराजन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो माहोरो को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की यहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए वो अराजन को कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद अराजन अपने आप को काफी ज्यादा कोसने लगता है, और यहाँ से हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि अराजन अपने रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसकी
हेडमास्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल के अंदर कोई क्यूट गर्ल मिली, बताओ बताओ। और ये सुनने के बाद अराजन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो स्माइल करता है, जिसको देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ये बंदा अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम शाम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम सिग्मा स्क्वाड के लीडर को देखते हैं, जो कि उस हारे हुए मोटे बंदे से ही कहता है कि तुम मिनाटो काई की माता कारा से कैसे हार सकते हो। जिसके बाद वो मोटा बंदा ये बताता है कि जब वो माता कारा से हार गया था तो हारने के बाद माता कारा ने उसे थैंक्स बोला था। और ये सुनने के बाद उसे काफी अच्छा भी लगा था। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मारितो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और ये मोटा पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद मारितो उससे ये कहता है कि तुम सिग्मा स्क्वाड के ऊपर एक कलंक हो, लेकिन ये बर्गर काफी ज्यादा टेस्टी है। और इसके बाद हम अराजन को देखते हैं, जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ काफी गहरी सोच में होता है और वो माता कारा के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हाई स्कूल के 3 बंदे माता कारा को काफी गंदे तरीके से पीट रहे होते हैं और अराजन भी एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ रो रहा होता है और ये सारा कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद अराजन ये कहता है कि यार माता कारा दोबारा से क्यों आ गया। और ये कहने के बाद अराजन अपना सारा का सारा गुस्सा अपने पिलोस पर उतारना शुरू कर देता है और उन्हें फेंक फेंक कर मारता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन दोबारा से अपने स्कूल के अंदर होता है, लेकिन इस बार उसे माहोरो दिखाई नहीं देती, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो अपना लंच बॉक्स लेकर टेरेस पर चला जाता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे माहोरो की आवाज आती है और ये आवाज सुनने के बाद अराजन ऊपर देखता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और अराजन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है क्या। और इसके बाद अराजन उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि कल वो उसके साथ घर नहीं गया था और ये लड़की उसको माफ कर देती है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माता कारा उसे नीचे से आवाज लगाता है, लेकिन अराजन उसको इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो दोनों बंदे दोबारा से कहते हैं, यार तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग है। जिस पर माता कारा ये कहता है कि हाँ, मुझे ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग लगता है। अगर तुम्हें नहीं लगता तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है। और ये कहने के बाद माता कारा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद उन दोनों में से एक बंदा, जिसका नाम कमाओ होता है, वही कहता है, मुझे शायद माता कारा को बता देना चाहिए कि अराजन माहोरो के साथ कुछ छर्रे उड़ा रहा है। जिसके बाद दूसरा बंदा, जिसका नाम जाबू होता है, वही कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन एक स्टोन को सिलेक्ट करता है, जिसके ऊपर वो माहोरो का नाम लिखवाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जाबू और कमाओ आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं और ये दोनों उसको लेकर एक गेमिंग कैफे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये सारे गेम्स खेलने लगते हैं। लेकिन ये एरिया दूसरे बंदों का होता है और उनके आने से पहले ये दोनों यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जिसके बाद वो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और अराजन को पकड़कर उससे ही कहते हैं, हाँ भाई छोटू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। और ये कहने के बाद वो अराजन को नंगा कर देते हैं। जिसके बाद अराजन उनसे बचने के लिए बिना कपड़ों की ही यहाँ से भागने लगता है और वो सारे के सारे अराजन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। इसके बाद अराजन को अपने सामने अपने स्कूल के टीचर दिखते हैं, लेकिन वो भी अराजन को ऐसा देखकर सीधा नाइट क्लब के अंदर घुस जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन उन सभी से बचता हुआ उसी पुराने टेम्पल के अंदर आकर छुप जाता है, जहाँ पर होंग की पर्सन की स्पिरिट के होने का दावा किया जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन को वहाँ पर एक बंदूक मिलती है। अराजन उसको उठा लेता है, लेकिन ये तीनों बंदे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अराजन उनके ऊपर अपनी बंदूक को तान देता है और ये कहता है, तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं ये गोली तुम पर चला दूंगा, बता रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद ये सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक अराजन फायर कर देता है और उस बंदूक से एक गोली निकलती है, जो कि बाहर निकलकर इधर उधर कूदने लगती है और बाद में जाकर वो सीधा अराजन की खोपड़ी में घुस जाती है और ये बंदा वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। जिसको देखने के बाद इन तीनों की पैंट गीली हो जाती है और ये सोचते हैं, अरे यार अभी से क्या हुआ, ये कहीं टपक तो नहीं गया। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से पहली फुर्सत में गायब हो जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसी अराजन की आंख खुलती है, वो उठकर बैठ जाता है और अपने सर पर लगी हुई उसी गोली को जोर जोर से घुमाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ की सारी बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और उसके सामने पिंक कलर का धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते ये सारा धुआं एक टॉर्नेडो बन जाता है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसपास का सारा सामान उड़ने लगता है। जिसको देखने के बाद अराजन की पैंट अंदर ही अंदर गीली हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक अराजन के सामने एक काफी खतरनाक खट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, जो कि उससे ही कहता है, बताओ बच्चे, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हें धन दौलत पैसा ताकत क्या चाहिए, मैं सब तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक महाजन हूँ और मेरा नाम है सैन्य। जिसके बाद अराजन उससे पूछता है, क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। जिस पर सैन्य ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जिसके बाद अराजन उससे ही कहता है, या तुम मेरी वर्जिनिटी को लूज करवा सकते हो। और ये सुनने के बाद सैन्य कहता है, अरे यार तुम एक लड़के हो तो ये काम तो तुम भी कर सकते हो, कोई और इच्छा मांगो, जैसे पैसा दौलत ताकत। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन अपने जिन को लेकर चारों तरफ घूमने लगता है और सभी से ये पूछता है, क्या तुम्हें ये जिन दिखाई दे रहा है। जिस पर वो सारे लोग मना कर देते हैं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से माता कारा को देखते हैं, जो कि अराजन के बारे में बात कर रहा होता है और वो ये बताता है कि अराजन एक काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो जानबूझकर फाइट को इग्नोर
इग्नोर करता है। लेकिन वहीं हम जाबू को देखते हैं जो कि अराजिन से पंगे लेने के बारे में सोच रहा होता है। और इसके बाद हमें दोबारा से अराजिन को दिखाया जाता है जो कि अब भी ज़ेनिया को अपनी एक इमेजिनेशन समझ रहा होता है और इसके बारे में सर्च करने लगता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि अराजिन उसी स्टोन पर माहौरो का नाम लिख रहा होता है। जिसके बाद ज़ेनिया उससे कहता है कि तुम चाहो तो उसे एक लेटर भी तो लिख कर दे सकते हो। जिसके बाद अराजिन उसे अलग अलग कहानियां सुनाने लगता है और ज़ेनिया उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, समझे। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन काफी तैयार श्यार होकर माहौरो से मिलने के लिए जा रहा होता है और पहुंचने के बाद वो वहाँ पर वेट करने लगता है और जिन्नी को भी चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद माहौरो वहाँ पर आ जाती है जो कि काफी क्यूट लग रही होती है और वो आकर अराजिन से ये पूछती है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे। जिस पर अराजिन ये कहता है अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस अपने आप से ही बातें कर रहा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। जिसके बाद ज़ेनिया उससे कहता है अरे यार तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, आखिरकार तुम इससे कब बोलोगे। जिसके बाद माहौरो उससे बात करने लगती है। अराजिन ये सोचता है कि यही मौका है इससे अपने दिल की बात कहने का और जैसे ही अराजिन उसे प्रपोज करने के लिए खड़ा होता है लेकिन तभी अचानक उसके पेट में से कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर माहौरो ही कहती है ये कैसी आवाज थी, क्या तुम्हारा पेट खराब है। और फिर देखते ही देखते अराजिन का पेट खराब होने लगता है और वो ये सोचता है कि यार मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाता हूँ तो मेरा पेट पहले ही खराब हो जाता है। जिसके बाद अराजिन अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से भागने लगता है और वो जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। और जैसे अराजिन अपना पेट हल्का करने के बाद बाहर आता है तभी ज़ेनिया उससे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी डेट खराब कर ही ली। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन दोबारा से माहौरो के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और माहौरो भी उसे माफ कर देती है और ये कहती है कि हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और ये सुनने के बाद अराजिन माहौरो को वही स्टोन दे देता है जिस पर उसने उसका नाम लिखा था। और ये देखने के बाद माहौरो का रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होता है। जिसके बाद अराजिन उससे कहता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है। और जैसे ही अराजिन उससे अपने दिल की बात कहने वाला होता है तो तभी अचानक वहाँ पर काफी सारी गाड़ियां आ जाती हैं जो कि उन दोनों को घेर लेती हैं। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर अराजिन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं सिगुमा स्क्वाड का लीडर मारितो हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन लड़की का हाथ पकड़ने के बाद चुपचाप वहाँ से निकल रहा होता है लेकिन तभी मारितो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की और उसे अपने साथ लेकर जाने की। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है कि तुम मेरे सामने मेरी ही सिस्टर का हाथ पकड़ रही हो। और ये कहने के बाद मारितो उसको पकड़कर पेलना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम जाबू को देखते हैं जो कि माताकारा को ये दिखा रहा होता है कि अराजिन आखिरकार कैसे पिट रहा है। और ये देखने के बाद माताकारा उसको बचाने के लिए काफी ज्यादा तेजी से भागता है। और फिर हम ये देखते हैं कि मारितो अराजिन को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद ज़ेनिया ये कहता है कि तुम भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हो जो कि बिना विश मांगे मर जाएगा। जिस पर अराजिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। और इसके बाद ज़ेनिया ये कहता है कि मांगो तुम्हारी विश क्या है। जिस पर अराजिन काफी गुस्से से कहता है कि मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहता हूँ। और इसके बाद अराजिन जोर से बुच्चीगिरी चिल्लाता है और ज़ेनिया उसकी बॉडी से मर्ज होना शुरू हो जाता है। और फिर देखते ही देखते वो मारितो की लात को एक ही हाथ से रोक लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन ज़ेनिया की ताकत का इस्तेमाल करता है जिसके बाद उसका हाथ काफी खतरनाक तरीके से फूलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद अराजिन एक जोरदार पंच मारितो के पेट में मारता है और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मारितो काफी दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद हम माताकारा को देखते हैं जो कि अराजिन को बचाने के लिए वहाँ पर आ रहा होता है लेकिन वो भी अराजिन की ताकत को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर सिग्मा स्क्वाड के सारे बंदे मारितो की तरफ जाने लगते हैं लेकिन माताकारा अराजिन की आंखों में एक हॉन्की पर्सन को देख पाता है और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ज़ेनिया बाहर निकलता है और अराजिन से ये कहता है ये तुम्हारी कैसी इच्छा थी, तुम मुझसे कुछ और भी तो मांग सकते थे। हमारा दिमाग बार बार उसी चीज की तरफ जा रहा है और तुम्हें बस वही चाहिए। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं और वो अपने बालों को सही करता है। जिसके बाद वो खड़ा होकर ये कहता है आज तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये कहने के बाद मारितो भागकर अराजिन के पास जाता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है और अराजिन उड़ता हुआ सीधा पानी के अंदर जाकर गिरता है। जिसके बाद माताकारा उसको बचाने के लिए भागता है और वो एक बंदे से टकरा जाता है जिसका नाम होता है जाबाशिरी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पुलिस का हॉर्न सुनाई देता है जिसके बाद मारितो के साथी उसे चलने के लिए कहते हैं और मारितो ये कहता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अराजिन को सिगुमा स्क्वाड के अंदर भर्ती करना चाहता हूँ। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर काफी सारे लोग माताकारा को मार रहे होते हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन जब अराजिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि माताकारा उसके सामने और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर अराजिन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद अराजिन उठने की कोशिश करता है लेकिन माताकारा उससे ही कहता है कि तुमने मारितो पर काफी खतरनाक पंच मारा, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ। और इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और अराजिन भी उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। और अगले सीन में हम
हम जाबू को देखते हैं जो कि बाहर टहल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सिग्मा स्क्वाड के एक बंदे पर पड़ती है जो कि आराजिन पर नजर रख रहा होता है। और जाबू को देखने के बाद वो भागने लगता है और जाबू भी उसका पीछा करने लगता है। और इसके बाद हम दोबारा से आराजिन और माताकारा को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर माताकारा आराजिन को बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाला स्टोन दिखाता है जो कि आराजिन ने उसे दिया था। जिसके बाद माताकारा उससे ही कहता है शायद ही तुम्हारे पास भी होगा ना। लेकिन ये सुनने के बाद आराजिन कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी है। और ये कहने के बाद आराजिन वहाँ से चला जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जब आराजिन बाहर जा रहा होता है तो तभी अचानक ज़ेनिया उसके दिमाग में से बाहर निकलता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस बंदे से भी फाइट कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद आराजिन सैन्या के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद सैन्या उससे ही कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए, तुम सिग्मा स्क्वाड से आज हार चुके हो। ये दोनों आपस में अपनी बहस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ से दो बंदे गुजरते हैं जो कि ये बातें कर रहे होते हैं। मिनाटो काई और सिग्मा स्क्वाड आपस में लड़ते ही रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद सैन्या काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम आराजिन के टीचर को देखते हैं जो कि एक नाइट क्लब के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक बंदा उनसे ही पूछता है सर आज आप किसे प्रीफर करोगे। जिसके बाद ये टीचर थोड़ा शर्माते हुए जैस्मिन का नाम लेता है। जिसके बाद ये बंदा जोर जोर से जैस्मिन को बुलाने लगता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सैन्या आराजिन को लेकर काफी तेजी से जा रहा होता है, वो भी लड़ने के लिए। और जैसे वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं वो ये देखते हैं कि जाबू ने उस बंदे को हरा दिया है। जिसके बाद जाबू आराजिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। और ये कहने के बाद वो आराजिन के सर पर लगे हुए बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो जिन को देख पाता है और उसे देखने के बाद जाबू की पैंट गीली हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और अगली सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो कि नहाता हुआ ही सोच रहा होता है कि आज मेरा दिन काफी ज्यादा खराब गया और मैंने जब मारितो को मारा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर किसी और का ही कब्जा है। और इसके बाद आराजिन सैन्या से ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सैन्या ये कहता है कि मेरा नाम सैन्या है और मैं एक होंकाई पर्सन हूँ। और ये सुनने के बाद आराजिन उससे कहता है तुम मेरे सामने कहानियां बनाना बंद करो, होंकाई पर्सन बस कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। जिसके बाद सैन्या उससे ही कहता है अगर तुम मेरे साथ अपनी बॉडी और सोल को कंबाइन कर लो तो हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और इसके बाद हमें पता लगता है कि सैन्या आराजिन के साथ पूरे तरीके से मर्ज नहीं हुआ है। उसे मर्ज होने के लिए बॉडी और सोल दोनों के साथ मर्ज होना जरूरी है। और अगली सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जिसकी बहन उससे उसके हाल के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन मारितो उसे दूर जाने के लिए कह देता है, लेकिन वो नहीं जाती। जिसके बाद मारितो आराम से अपना बर्गर एंजॉय करने लगता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जापाशिरी आ जाता है। मारितो का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारितो उसे मना कर देता है। जिसके बाद मारितो उससे अपना बर्गर खाने के लिए भी देता है और वो बंदा ये बताता है कि कल मेरे बंदे ने उसको फॉलो किया, यानी कि आराजिन को। तो हमें ये पता लगा कि आराजिन उसी बंदे के साथ है, यानी कि माताकारा के साथ, जो कि मिनाटो काई का एक मेंबर है। या तुम मिनाटो काई मेंबर को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहते हो। जिस पर मारितो ये कहता है कि मैं तो माताकारा और आराजिन दोनों को ही अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जापाशिरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाता हुआ ये कहता है चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारा सक्सेसर मैं ही बनूंगा, मैं यानी कि जापाशिरी। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आराजिन दोबारा से अपने स्कूल के अंदर आ रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग उसको देखकर ये कह रहे होते हैं या ये वही बंदा है जिसने मारितो को एक ही मुक्का मारकर धूल चटा दी। हमें ऐसा लगता है कि हम इस बंदे को हरा सकते हैं। जिसके बाद सैन्या ये कहता है कि चलो यार इनसे फाइट करते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद आराजिन सैन्या पर गुस्सा करने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग साइड हट जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मारितो की एंट्री होती है जो कि भागकर आराजिन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन आराजिन उससे बचता हुआ पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम माताकारा और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर जाबू उन्हें बताता है कि उसने आराजिन के पास एक स्पिरिट देखी है, तो माताकारा को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन माताकारा उसकी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वही कहता है कि मिनाटो काई के लीडर भी आराजिन से मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों दोस्त काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वही कहते हैं कि मिनाटो काई के लीडर वो भी आराजिन से मिलना चाहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस पर माताकारा ये कहता है कि वो ये देखना चाहती है कि मारितो को मारने वाला बंदा कैसा है। और इसके बाद अगली सीन में हम ये देखते हैं कि माताकारा स्कूल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से मारितो आता है और वो उससे ही कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आराजिन की क्लास कौन सी है। जिस पर माताकारा उससे ही पूछता है कि तुम उससे क्या काम है। और इसके बाद मारितो ये बताता है कि वो आराजिन को सिग्मा स्क्वाड के अंदर रिक्रूट करना चाहता है। और ये सुनने के बाद माताकारा का दिमाग हिल जाता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम आराजिन की क्लास को देखते हैं, जहाँ पर सारे गुंडे मस्ती कर रहे होते हैं। जिसके बाद सैन्या आराजिन से ये पूछता है या तुम माहोरो से प्यार करते हो या तुम्हारा उसके ऊपर क्रश है, बताओ ना, और वो यहाँ पर आज क्यों नहीं है। जिसे सुनने के बाद आराजिन काफी जोर से चिल्लाने लगता है और सारे के सारे बंदे उसे ही देखने लगते हैं। जिसके बाद आराजिन उन सभी से माफी मांगता है और माहोरो के डेस्क पर देखकर ये सोचता है कि शायद मैंने उसके भाई से लड़कर काफी बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आराजिन अभी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है
है, लेकिन तभी अचानक उसे मारितो के आने की आवाज आती है और ये आवाज सुनने के बाद अराजिन अपना खाना उठाकर सीधा खिड़की से भाग जाता है। और जैसे ही मारितो क्लास के अंदर आता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अराजिन यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद हमें माहोरो को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पर बैठकर अपनी डॉल से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अराजिन आ जाता है और वो उससे कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तुम मिल गई। लेकिन माहोरो उसकी सारी बातें इग्नोर करने लगती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन माहोरो से माफी मांगने लगता है कि उसने मारितो के साथ कल लड़ाई की, जिस पर माहोरो ये कहती है अगर तुमने मेरे भाई से लड़ाई की तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी, समझे। और ये कहने के बाद माहोरो खड़ी होती है और वो अराजिन का दिया हुआ स्टोन सीधा नीचे फेंक देती है और उसके टूटने के साथ साथ अराजिन के सारे सपने बिखर जाते हैं। इसके बाद माहोरो उससे माफी मांगती है कि उससे गलती से ये स्टोन टूट गया। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माहोरो अपने भाई के अड्डे पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका भाई यानी कि मारितो सो रहा होता है और वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो मारितो के पास पहुंचती है मारितो सोते हुए भी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और बार बार अराजिन का नाम ले रहा होता है। इसके बाद अगली सीन में हम अराजिन को देखते हैं जो कि अपना लव फॉरएवर स्टोन जोड़ रहा होता है और बार बार लव फॉरएवर स्टोन कह रहा होता है। जिसके बाद सैन्य उससे कहता है कि यार तुम्हें तो बहुत से लड़कियां मिल जाएंगी, तुम इसके लिए पागल क्यों हो रहे हो। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से मातागारा को देखते हैं जो कि अपने भाई को एक लेटर लिख रहा होता है। मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में अराजिन आ चुका है और अब मैं उसके साथ होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग दोबारा से कर सकता हूँ। और फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मातागारा का भाई किसी जेल में होता है और वो ये लेटर पढ़ रहा होता है और वो इस जेल से अब बाहर आने वाला है। और इसके बाद हम मातागारा को देखते हैं जो कि अराजिन के दिए हुए स्टोन को देखता है और उससे कहता है मेरे दोस्त तुम शायद काफी बदल गए हो। और इसके बाद हमें दोबारा से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराजिन के पास मातागारा आता है और उससे ये कहता है मैं तुम्हें अपने मिनाटो का ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सिग्मा स्क्वाड का बंदा जाबाशिरी आ जाता है जिसको देखकर जाबो ये कहता है तुम्हारे पीछे वाले बंदे को मैंने कल ही मारा है, क्या तुम भी आज मुझसे पिटने आए हो। और ये कहने के बाद जाबो उसके सर पर एक जोरदार टक्कर मारता है लेकिन वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अराजिन की पैंट गीली हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मातागारा उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जाबा ही कहता है मैं बहुत पहले से तुमसे फाइट करने के बारे में सोच रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी फाइट हो ही जाएगी। और इसके बाद जाबाशिरी कहता है तुम साइड हो, मुझे अराजिन से कुछ काम है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और ये देखने के बाद अराजिन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी अचानक जाबाशिरी गेट में से देखता है और ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो अराजिन, मैं इसको हराकर अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। और ये सुनने के बाद अराजिन की और भी ज्यादा फटने लगती है। और फिर हम मातागारा और जाबाशिरी को देखते हैं जो कि आपस में लड़ने वाले होते हैं और सैन्य भी अराजिन को लेकर वहाँ पर जाने वाला होता है। लेकिन अराजिन एक पत्थर को जोर से पकड़ लेता है और मना करता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद सैन्य उसी कहता है क्या तुम अपने दोस्त को ऐसे छोड़ दोगे, तुम उसका साथ नहीं दोगे। लेकिन तभी अचानक अराजिन का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो अपनी पैंट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं दोनों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और इनकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही होती है जिसको देखने के लिए वहाँ पर काफी सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जाबाशिरी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन मातागारा उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि आज इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मातागारा उसके ऊपर एक खतरनाक किक से अटैक करता है लेकिन जाबाशिरी उसकी को पकड़ लेता है और वो मातागारा को नीचे गिरा देता है।